प्रयासों में मीरा को विष का गिलास भेजना और उसे ये बताना कि ये अमृत था और उसे आभूषणों की जगह सांप की टोकरी भेजना शामिल था। किसी भी मामले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सांप चमत्कारिक रूप से सोने का आभूषण बन गया और विष ने मीराबाई पर कोई असर नहीं किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार विक्रम सिंह ने उसे खुद को डूबने के लिए कहा। जब वे ऐसा करने का प्रयास करती है तो वे पानी पर तैरती रहती हैं। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारिका और वृंदावन गई। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास थे, जो कि दलित समाज से संबंधित थे। संत रैदास एक बार चित्तौड़ आए थे, तब उनका मीराबाई को सानिध्य प्राप्त हुआ। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ था। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। अन्य कहानियों में कहा गया है कि मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया और तीर्थ यात्राओं पर चली गई। अपने अंतिम वर्षों में मीरा द्वारिका या वृंदावन में रही, जहाँ किंवदंतियों के अनुसार वे 1547 में कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक रूप से गायब हो गई। जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण विद्वानों द्वारा चमत्कारों का विरोध किया जाता है, परंतु एक व्यापक सहमति है कि मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना। भक्ति के गीत लिखे और भक्ति आंदोलन काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि संत में से एक थी। मीराबाई की कई रचनाएं आज भी भारत में गाई जाती है, ज्यादातर भक्ति गीत भजन के रूप में। हालांकि उनमें से लगभग सभी की शैली दार्शनिक है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की कविताएं राजस्थानी भाषा में गए पद है, जबकि हजारों छंदों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। विद्वान इस बात पर विभाजित हैं कि उनमें से कितने वास्तव में मीरा द्वारा स्वयं लिखे गए थे। उनके समय की उनकी कविता की कोई जीवित पांडुलिपियां नहीं है।